And just a short while ago, we told you how the Delhi High Court had received a bomb threat email. Sources tell India Today that multiple benches had risen. Delhi High Court was completely evacuated. Sources also tell India Today that lawyers had been asked to leave after the bomb scare, and the premises are now empty. Bomb squad that also reached the spot immediately conducted searches at the Delhi High Court. India Today has now accessed the threat email that was sent to the Delhi High Court. And just to take you through the key contents of what that email stated. It stated that 3 bombs were kept inside the court premises. It also said that evacuate the Delhi High Court by 2 p.m. today. I'll bring in my colleague Anisha shortly to take us through further details of what that email stated, whether it was a political threat or any other sort of threat. But certainly the fact that it said that 3 bombs were kept in the court premises and the court must be evacuated by 2 p.m. I also have Shrishti Ojha joining me on the broadcast with further details of what this email stated. All right, not too sure if Shrishti is able to hear me at this point. I believe she is at the Delhi High Court, probably outside the premises, where she will take us through the latest as far as the ground situation is concerned, how the entire area has been evacuated. Remember, the bomb squad was quick to reach the spot and start conducting searches to ensure that the premises are safe. Now, whether it's a hoax bomb threat or not is something. अगर लैंग्वेज पढ़ा होगा तो वो लैंग्वेज कोई सेंटेंस तक क्लियर नहीं है। वो तो उसमें डिटेल्स हैं कुछ, लेकिन लगता होक्स ही है, बट फिर भी आप प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। देखिए, चांस नहीं ले सकते। तो आपके पास क्या जानकारी, हाई कोर्ट के अलावा और कोर्ट भी खाली कराए जा रहे हैं या सिर्फ हाई कोर्ट के लिए थ्रेट था। मेरी जानकारी तो कहती है हाई कोर्ट, बाकी कुछ मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो आप ये देखिए, ये तमाम लोग जो बाहर आए चूंकि खाली कराया जा रहा है, तो 2:30 बजे तक अगर अभी हॉक्स घोषित होता है कुछ देर के अंदर, तो 2:30 बजे से कोर्ट दोबारा रिज्यूम हो सकती है। आप देखिए, अभी भी लगातार सिलसिला आपको बाहर आने का नजर आएगा। गाड़ियां लगातार बाहर आ रही हैं, जो गाड़ियां अंदर पार्किंग है, जो लोग अंदर रहते हैं, उन सब लोगों को बाहर किया जा रहा है। काफी सारे वकील हैं, वो पैदल आ रहे हैं और सामने आपको नजर आएगी दिल्ली पुलिस की बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी। ठीक सामने अगर आप देखेंगे गेट नंबर, ठीक सामने आपको बम गाड़ी नजर आएगी और तमाम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड के अलावा तमाम एजेंसियां हैं, दिल्ली फायर, दिल्ली पुलिस, वो इस वक्त प्रीमिसेस के अंदर मौजूद है। कोने कोने की छानबीन, इस जो कुछ भी मेंशन है, जो मेंशन जिस बारे में मेल में मेंशन नहीं है, उन सभी जगहों पर छानबीन की जा रही है। आप देखिए, जो ये एंट्री गेट पर आपको ये सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। हर एक जगह जितने भी एंट्री गेट हैं, उन सभी जगहों पर इस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आप कहीं भी कोई भी अगर एंटर करता है तो उसको इन सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर जरूर कैप्चर होती है। हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, कुछ और वकील लोगों से बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनित वालिया है। आप अंदर थे उस वक्त? मैं अभी अंदर ही था। 10:41 पे मेल आई थी कि देयर इज अ बॉम्ब डिटेक्शन इनसाइड द कोर्ट, पर प्रीमिसेस खाली कर दिए गए हैं कोर्ट की और बोल दिया गया है कि 2:30 बजे कोर्ट दोबारा बैठेगा। बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंदर ही है। दिल्ली हाई कोर्ट इज़ अ वेरी बिग प्लेस, सो सेफ्टी मेजर्स के साथ सारे वकीलों को, जजेस को, सबको खाली करने के लिए बोल दिया गया है। 2:30 बजे से दोबारा बैठेगा। मेल आ गई है कि 2:30 बजे बैठेगा। दिल्ली पुलिस और डिटेंशन की टीम अंदर है, सब लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो 2:30 बजे दोबारा शुरू होगा, ये कहना है जो अंदर मौजूद थे, जो एडवोकेट हैं, कि एक बार फिर से 2:30 बजे काम शुरू होगा। अब नहीं, जैसे आपने कहा कि अभी क्या जांच चल रही है और साथ साथ ये भी कह दिया गया कि मतलब 2:30 बजे से शुरू होगा, यानी उम्मीद है कि काम जल्दी जांच पूरी हो जाएगी। हाँ, उम्मीद है कि जल्दी हो जाएंगी। 2:30 बजे मेल आ गई है हाई कोर्ट से कि मेल आ गई, मतलब ये कंफर्म कर दिया गया कि 2:30 बजे से कोर्ट रिज्यूम हो जाएगा। 2:30 बजे कोर्ट रिज्यूम हो जाएगा। अभी बॉम्ब स्क्वाड टीम बैठी अंदर, सारी चेक कर रही है। प्रीमिसेस खाली करने के लिए बोल दिया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट इज़ अ वेरी बिग प्लेस।
कि सेफ्टी मेजर्स के साथ, सारा कुछ प्रिकॉशंस के साथ। अभी 12:45 हो रहे हैं, 1 घंटे 45 मिनट के बाद के बाद ये कोर्ट एक बार फिर से बैठ जाएगी। फिर से बैठ जाएगी। यानी आप देखिए, जो अंदाजा होता है 10:41 पर आया, जांच शुरू हुई तकरीबन 11:30 बजे, और वो जांच जो है वो करीब करीब 2 बजे तक पूरी हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और चूंकि टीम यहाँ पर ज्यादा बुलाई गई, आप अंदर की तस्वीरें हम दिखाते हैं, अंदर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी को बाहर कराया जा रहा है, और पूरी कोशिश है कि 1:30 से 2 बजे तक एक एक हिस्से को, एक एक परिसर की अच्छे से यहाँ पर जांच पड़ताल कर ली जाए, ताकि दोबारा 2:30 बजे जो है वो कोर्ट बैठ जाए। मैम एक बात बताइए, हाँ जी बोलिए। आप उस वक्त क्या कोर्ट रूम के अंदर थी? हाँ बिल्कुल, मैं आया तो पहला रिएक्शन क्या हुआ जब आपको पता चला आपके आसपास लोग? एकदम से डर गए सब लोग, क्योंकि एकदम से ही कहाँ पे? मैं कोर्ट रूम नंबर में थी, मैं कोर्ट रूम नंबर 35 में थी, विच इज अ क्रिमिनल कोर्ट। आज मेरा एक बेल का मैटर लगा हुआ था। जब आया तो हुआ क्या? पहला रिएक्शन यही था कि एकदम से जब लोगों को पता चला तो पैनिक हो गया और सब बाहर भागे बहुत तेजी से, और सभी लोग जो हैं विसिनिटी को वेकेट करते हुए बाहर में भागे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था। क्योंकि ऐसा धमकी भरा जब लेटर या कुछ इस धमकी भरा ईमेल अगर भेजा जाता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सब लोगों को अपनी जान प्यारी है, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हों, चाहे वो वहाँ पे खड़ी हुई पार्टीज हैं, बट एवरीबडी। बताएं कि क्या 2:30 बजे दोबारा शुरू होने वाला ऐसा मेल भी आया? वही उसी चीज पे, उसी मुद्दे पे अभी बातचीत चल रही है, डिस्कस किया जा रहा है कि 2 बजे 2:30 बजे जो है प्रोसीडिंग जो है वो रिज्यूम की जाएंगी कि नहीं। बट इन ऑल पॉसिबिलिटी, जहां तक मुझे Mr. Pawar, thank you for speaking to India Today. What is the situation right now in the Delhi High Court? What is this threat? Yes, we have been informed that there is a threat which has been received, and the Delhi High Court and the police officials here, they are looking into it. And as and when there is any update, I'll definitely inform you. But as of now, they are looking into it and assessing the situation. So, sir, what exactly is this kind of threat that has come in? There is an email that is being circulated. What is the situation right now in the High Court? Well, as I have been informed that the mail has been received, it is being looked into very seriously, and people are being cautioned that this thing is to be taken seriously. As of now, the security people are also looking into it, and the premises is being searched. That's all as of now. All right. So, can you tell us anything about when this bomb threat was received, when the evacuations have started? Has everyone been evacuated from the court premises? No. There is no evacuation as such. The message has been circulated to the extent that there is a mail received of a threat, because it can also turn out to be a hoax. Therefore, the situation is being assessed. So there is no panic. There is no such kind of an evacuation from the court. But yes, people have been informed, and they are on their own. They are taking steps to either remain in the premises or go out.